सहयोगी रामस्वरूप हमारे साथ सांवराज से फोन लाइन पर है। रामस्वरूप, इस वक्त सांवराज की क्या स्थिति है? पुलिस ने किन हालात में परिजनों को राजी किया? देखिए, पुलिस ने करीब 2-2:30 बजे के आसपास परिवारजनों को नोटिस दिया था। हालांकि परिवारजनों ने नोटिस लेने से मना कर दिया था, क्योंकि कल मानव अधिकार आयोग ने राज्य सरकार को ये नोटिस दिया था कि काफी दिन हो गए उस डेड बॉडी को, उसका निस्तारण सरकार की तरफ से करवाया जाए। 2 दिन में समय दिया था। तो अब उसी मानव अधिकार आयोग के जो नोटिस प्राप्त हुआ था उसके जरिए ही, उसका आधार बना करके ही प्रशासन की ओर से, सरकार की तरफ से जो है परिवारजनों को नोटिस दिया गया था कि आप इस डेड बॉडी को अंतिम संस्कार जो है वो 24 घंटे में कर दे, अन्यथा प्रशासन अपने स्तर पे उसका निस्तारण करेगा। करीब 2 बजे की बात है। उसके बाद में करीब 3 बजे घर से बाहर आने के बाद में जो डीजी जेल अजीत सिंह जी है, उन्होंने मीडिया से बात करी और उनको बताया कि उन्होंने नोटिस दिया है, परिवार वालों को कह दिया है। और ये अब अंतिम बार का कहना है, ऐसा नहीं है कि पहले भी उनको नोटिस दिया था और उस दौरान उन्होंने नोटिस की पालना नहीं की तो भी पुलिस ने जो है उसका अंतिम संस्कार नहीं किया था। ये इस बार भी परिवार में जब नोटिस देने के लिए डीजी जेल और उच्च अधिकारी गए थे, तो एक बार तो परिवार वालों ने नोटिस लेने से बिल्कुल मना कर दिया कि हम नोटिस नहीं लेंगे। लेकिन पुलिस के अधिकारी वहां पहले परिवार वालों को काफी देर तक समझाइश की, वो नहीं माने तो नोटिस को उसके घर पे चस्पा करके वो बाहर आ गए और अंतिम चेतावनी प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से उनको दे दी गई थी जी। उसके बाद में जब डीजी जेल अजीत सिंह जी बाहर आके उन्होंने पूरी बात मीडिया को बताई और पूरा स्पष्ट उन्होंने कह दिया, सख्त लहजे में कह दिया कि अब वो किसी भी तरह की ढील नहीं देंगे, चाहे परिवार हो चाहे समाज हो। वो अब इस जो कानून की जो पालना होनी है, जो राज्य मानवाधिकार के जो आदेश प्राप्त हुए हैं और जो सरकार की तरफ से अब आदेश मिले हुए हैं, अब इसमें किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बच जाएगी। इस तरह के सख्त लहजा देखे जाने के बाद में परिवार के जो सदस्य हैं उन्होंने ही अपने स्तर पे इस डेड बॉडी का रामस्वरूप, एक सवाल है, सख्ती तो प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से लगातार की जा रही थी, समझाइश का दौर भी हुआ था और एक दौर में अंतिम संस्कार को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से भी आदेश जारी किए गए थे, जिसमें आनंदपाल सिंह के वकीलों ने भी विरोध किया था। तो फिर आज ऐसी क्या स्थिति बनी कि परिजन राजी हो गए? स्थिति इसलिए बनी क्योंकि अब काफी दबाव हो गया था। अभी पिछले 20 दिनों में जिस तरह से पूरा समाज एक साथ खड़ा था, वो आनंदपाल के परिवार के साथ खड़ा था, लेकिन कल जो हालात बिगड़े, जो हालात यहाँ पर तनावपूर्ण हो गए थे, रात को जब बेकाबू भीड़ हो गई थी, उसके बाद में समाज यहाँ से बिल्कुल बढ़ गया था। यानी कि गांव में वो जो कल बीती रात को स्थिति बिगड़ी थी और ट्रेन की पटरियां उखाड़ी गई, पुलिस पर हमले किए गए, कल का वाकया पूरे प्रदेश उससे वाकिफ हुआ। राम, बिल्कुल हम जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त सांवराज में क्या स्थिति है? क्या आपको गाँव के अंदर एंट्री दी गई है? कौन लोग हैं जो आनंदपाल सिंह के अंतिम संस्कार में इस वक्त मौजूद हैं? पुलिस के कौन कौन अधिकारी हैं जो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया किस तरह से की जा रही है? देखिए, डीजी जेल अजीत सिंह जी अभी गांव के बाहर जो मेन पॉइंट बना हुआ है, गांव जो बाहर 1 किलोमीटर बाहर जो मेन रोड है वहां पर बैठे हैं और उच्च अधिकारी है वो भी बाहर बैठे हैं और मीडिया को भी बाहर रोका गया है, अंदर किसी को प्रवेश नहीं दिया गया है, क्योंकि कल रात से ही यहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया था। उसके बाद में किसी भी व्यक्ति की गांव में एंट्री नहीं दी गई है। किसी मीडिया कर्मी का इस कर्फ्यू के दौरान भी पास बनाकर भी एंट्री नहीं दी गई है। पहले ये कहा गया था कि पास आपको बाद में बनाएंगे, मीडिया को बार बार ये कहा गया कि शाम तक पास बनाएंगे, दोपहर बाद बनाएंगे, लेकिन किसी तरह का पास नहीं बनवाया, एंट्री नहीं दी गई। अभी थोड़ी देर पहले ये पता चला कि प्रशासन के कुछ अधिकारी, एसडीएम जो है वो, उनके पीए और जो नगर पालिका के जो कुछ कर्मचारी है वो उनके परिवार में पहुंचे हुए हैं और परिवार के सदस्य हैं वो इसमें शामिल है। यानी कि जो उनका बेटा है, छोटा बेटा है करीब 8-9 साल का, वो है, उसकी जो आनंदपाल की छोटी बेटी है योगिता कपूर, वो है, और बाकी जो परिवार के जो चाचा के जो सदस्य परिवार में है और अड़ोसी पड़ोसी जो लोग हैं वो वही चुनिंदा लोग जो है, कुछ परिवार के लोग हैं, सिर्फ वही इसमें शामिल है। उनको शामिल करने के लिए ही, यानी कि क्योंकि वहां पर फिलहाल कर्फ्यू लगा हुआ है, तो प्रशासन की ओर से 1 घंटे की ढील दी गई है ताकि ये जो अंतिम क्रियाक्रम जो आनंदपाल की डेड बॉडी का होना है वो कर दिया जाए। इसी लिहाज से जो ग्रामीण के जो कुछ लोग हैं, अड़ोस पड़ोसी जो लोग हैं, आनंदपाल के परिवार के जो पड़ोसी लोग हैं, वो इस अंतिम क्रियाक्रम में शामिल हो सके, अंतिम संस्कार में जा सके, परिवार के लोग जा सके। इस लिहाज से करीब 1 घंटे का जो है उनको इस कर्फ्यू में ढील दी गई है। लेकिन इस ढील के दौरान भी बाहर का किसी व्यक्ति को प्रवेश नहीं है, किसी पड़ोसी ग्रामीण को या किसी रिश्तेदार की वहां पर कोई एंट्री नहीं है। बाहर गांव पे बिल्कुल रोका जा रहा है और मीडिया की एंट्री भी उस गांव में नहीं है। किसी भी तरह का विजुअलाइजेशन वहां पर नहीं करने दिया जा रहा है।
जी बिल्कुल, ये हालात है, ये तस्वीर आपने जो सांवराद की है वो बयां की है। जानना चाहेंगे, सूर्यास्त का वक्त है क्योंकि, और ऐसे में हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार अंतिम संस्कार को अक्सर नहीं किया जाता। इस बीच में परिजनों का राजी होना और तमाम पहलुओं के बीच में उनकी मांगों का क्या, जिसमें सीबीआई जांच की मांग थी, करीबी भाई जो हैं आनंदपाल के, उनको अंतिम संस्कार में शामिल करने की मांग थी, अनंतपाल की बेटी पर दर्ज मुकदमों को वापस लिए जाने की मांग थी। क्या प्रशासन ने आज आखिरी मौके पर इन मांगों को लेकर कोई सहमति दी? बिल्कुल नहीं। कल तक जो हालात थे वो कल शाम से बिल्कुल बदल गए हैं। यानी कि जो भी मांगे थी, जो भी लोग वहाँ थे, जो समाज के हजारों लोग उस परिवार के साथ थे, वो सारे कल जो तनावपूर्ण माहौल वहाँ बना देखा, वो भीड़ ने जो हुड़दंग वहाँ किया, आगजनी की घटना को अंजाम दिया, उसके बाद से पूरा माहौल जो है बदल गया। यानी कि जो परिवार के साथ में पूरा समर्थन था, परिवार के साथ में समाज का, वो अब आज एक भी नहीं है। परिवार अब एक तरह से कह सकते हैं कि बिल्कुल अकेला पड़ गया है, अलग थलग पड़ गया है, उसके साथ कोई नहीं है। अब ये कह सकते हैं कि जो अंतिम बार नोटिस दिया गया है सरकार के द्वारा, ये चेताया गया था कि अब आपको करना पड़ेगा 24 आवर का समय देकर के, नहीं तो जी जी बिल्कुल। अब रामस्वरूप बने रहिए, मैं रोकना चाह रहा हूं। इस वक्त अंतिम संस्कार की प्रक्रिया सांवराद में शुरू हो गई है। जैसे कि खबरें मिल रही हैं, आपको बता दें कि सांवराद में आनंदपाल सिंह के जो दाह संस्कार की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। काफी करीबी जो लोग हैं, जो घर पर मौजूद थे, वो फिलहाल इस अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में शामिल है। जो करीबी रिश्तेदार हैं, गांव वापस लौटना चाह रहे थे, फिलहाल उनको इजाजत प्रशासन की ओर से नहीं मिल पाई है। मीडिया कर्मियों को भी गांव से दूर रोक दिया गया है और इस बीच में पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद है। अजमेर रेंज की आईजी मालिनी अग्रवाल समेत जिले के और संभाग के प्रमुख जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। वो तमाम लोग इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आनंदपाल सिंह के शव को डीप फ्रीज से निकालकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया है। शव यात्रा गांव में निकाली गई, इसके लिए बाकायदा कर्फ्यू में ढील दी गई और उसके बाद इस प्रक्रिया को पूरा किया गया और अब आनंदपाल सिंह का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। राम आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या परिजनों का किसी तरह का विरोध या फिर इस अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के बीच में जो सहमति की बात है, उसके पीछे अगर नोटिस की बात है तो आगे क्या कोई कानूनी प्रक्रिया फॉलो करने की बात हो सकती है इसमें? देखिए, ये बातें अभी मीडिया तक पहुंच नहीं पा रही है। परिवारजनों का कितना दबाव रहा, क्या वहां पर प्रशासन की ओर से बनाया गया, वो चीजें बाहर निकल के आने नहीं दी जा रही। क्योंकि आज दिन में जब कर्फ्यू के दौरान, जहां पर कल रात को आगजनी की घटनाएं हुई थी, जहां पर सांवराद रेलवे स्टेशन को जहां आग के हवाले कर दिया था और पटरियां उखाड़ दी गई थी, पुलिस ने इस कर्फ्यू के दौरान मीडिया को सांवराद रेलवे स्टेशन तक जाने का मौका दिया है। यानी कि पुलिस के अधिकारी, पुलिस के कर्मचारी खुद साथ चल करके जहां पर ये आगजनी की घटना हुई, कर्फ्यू के दौरान ही मीडिया को वहां तक ले जाया गया, साथ में खड़े रह करके वहां पर रिपोर्टिंग करने दी गई। लेकिन गांव में नहीं घुसने दिया गया। जो गांव है, जो आनंदपाल का परिवार है, वहां पर मीडिया को घर के आसपास से गुजरने दिया। मीडिया के साथ में पूरी पुलिस की टीमें रही थी। जो भी मीडिया कर्मी वहां आता, पुलिस की निगरानी में ही वो कवरेज के लिए गया था, जहां पर सांवराद का जो स्टेशन बना हुआ है वहां पर। इसलिए ये कह सकते हैं कि पुलिस का एक तरह से काफी दबावपूर्ण माहौल जो अब बना था, इसलिए मजबूरी में कह सकते हैं कि परिवार के जो सदस्य हैं उनको ये कदम उठाना पड़ा। दूसरी बात ये संस्कार की और शाम के वक्त की है, तो अब हिंदू धर्म संस्कृति में ये मान्यता है कि शाम से पहले अंतिम संस्कार शुरू हो जाना चाहिए। तो अभी जैसे दिन अब ढल चुका है, करीब 7:06 का वक्त हो गया है। अब से कुछ मिनट पहले, यानी कि सूर्यास्त से कुछ मिनट पहले उनको मुखाग्नि दे दी गई है और अब जो करीब घंटे 2 घंटे वक्त लगेगा, अब जरूर अंधेरा छाने वाला है थोड़ी देर में। लेकिन जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है वो दिन ढलने से पहले, यानी कि सूर्यास्त से कुछ मिनट पहले जो है यहाँ पर शुरू कर दी गई है। ऐसे में कह सकते हैं कि जो अंतिम संस्कार की जो धार्मिक क्रियाएं, जो मान्यताएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, उन बातों को ध्यान में रखते हुए ही ये अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है वहां पर अपनाई जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए रामस्वरूप। अपडेट के लिए फिर आपका रुख करेंगे। फिलहाल जो बड़ी खबर सांवराद से है, वहां अंतिम संस्कार आनंदपाल का शुरू हो चुका है। करीब अब से 10 मिनट पहले अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को शुरू किया गया। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में इस सारी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सहयोगी प्रदीप आजाद अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, आपसे जानना चाहते हैं, अंतिम संस्कार की ये जो प्रक्रिया है, जिस तरीके से इसे अंजाम दिया जा रहा है, क्या कानून व्यवस्था जहन में रही होगी और अब इस अंतिम संस्कार के होने के बाद प्रदेश में कानून व्यवस्था, खासतौर पर सांवराद और नागौर जिले में क्या हालात होंगे? कुछ सुधार की गुंजाइश है? देखिए अश्विनी, कल जिस तरह से यहाँ माहौल जो बना था, शाम को रेलवे स्टेशन पर ट्रैक को उखाड़ा गया,
फायरिंग की घटनाएं हुई, कई लोगों इसमें चोटिल हुए हैं, कईयों को गोली लगी है, जितना भी पूरा जो मंजर रहा है, एक शख्स की मौत हो गई है। तो कल दोपहर में जो आनंदपाल को लेकर श्रद्धांजलि सभा का जो आयोजन किया और अचानक शाम के वक्त जो पूरा माहौल जो यहाँ पर कल जो बना है, जाहिर सी बात है कि सरकार ने और पुलिस प्रशासन ने इस पूरे कल के घटनाक्रम को देखते हुए काफी सबक लिया। और हालांकि फोर्स कल भी थी, फोर्स और अधिकारी लगातार आज भी नजर रखे हुए हैं। कल जिस तरह से मानवाधिकार आयोग का 24 घंटे का अल्टीमेटम था कि अंतिम संस्कार इनका किया जाना चाहिए यहाँ पर, तो फाइनली आज दोपहर में जब एडीजी अजीत सिंह ने नोटिस देने वो खुद वहां पर पहुंचे हैं, घर वालों ने जब नोटिस नहीं लिया तो उसे उनके घर पर चस्पा कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि सरकार प्रशासन ने अपनी पूरी जो कार्रवाई नियमानुसार जो कार्रवाई करनी थी वो कल पूरी कर चुके थे। चूंकि 24 घंटे का वक्त आज शाम को पूरा हो चुका था, तो फाइनली आज दोपहर में ये चीजें क्लियर हो गई थी कि शायद शाम तक इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे दिया जाए और अंतिम संस्कार कर दिया जाए। और वही उन्हीं सारी अपनी जो पूरी प्रशासन ने जो अपनी पूरी तैयारियां जो की थी उसी के अनुरूप इस पूरी कार्रवाई को यहाँ पर किया गया है, अंतिम संस्कार यहाँ पर कर दिया गया है। आपने जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है एनआरके रेड्डी, उनसे बात की थी, वो दर्शकों को हमने सुनाया। हम जानना चाह रहे हैं कि उनका क्या मत था इस बारे में। जो 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, मतलब कल मियाद पूरी होनी थी, लेकिन आज शाम का जो फैसला लिया गया, इस वक्त के चुनाव के पीछे क्या वजह रही? देखिए, पूरा जो एनआरके जो रेड्डी से जो हम लोगों की बात हुई, उनका सीधा तौर पर यह कहना था कि परिवार को नोटिस भी तामील कराया गया है, उनके घर पर चस्पा किया गया है, परिवार से समझाइश की गई है, गांव वालों से, उनके जो आनंदपाल के जो घर वालों के जो करीबी लोग हैं उन सबसे समझाइश की गई है। और आखिरकार पुलिस और अधिकारियों की जो सारी समझाइश है उसी का ये नतीजा रहा कि घर वाले इस चीज को तैयार हो गए कि आनंदपाल का शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। क्योंकि आज आप देखिए कि 24 तारीख की ये घटना हुई थी, 24, और उसके बाद से आज 20 दिन बाद इस अंतिम संस्कार को किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि घर वाले भी 20 दिन से घर में बॉडी रखे हुए थे। गांव में भी कई बार बीच में ये भी बातें आ रही थी कि हो सकता है कहीं कोई बीमारी वगैरह ना फैल जाए। तो प्रशासन, पुलिस लगातार इस चीज को भी ध्यान में रखे हुई थी, समझाइश का दौर भी चल रहा था। कल हालांकि जो सभा हुई थी उसमें भी कहीं ना कहीं इसी चीज को लेकर रखा गया था कि कुछ न कुछ कोई बात बन जाए, कोई सहमति बन जाए। लेकिन फाइनली कल की पूरी एक्सरसाइज रही, आज सुबह से आज दिन भर की जो एक्सरसाइज रही, आखिरकार पुलिस प्रशासन को यहाँ कामयाबी मिल ही गई। जी शुक्रिया प्रदीप। आप सहयोगी मनु का भी रुख करना चाहेंगे इस चर्चा के लिए। आखिर राजनीति जो है वो अब इस पूरे मसले में किस करवट बैठने वाली है, क्योंकि आनंदपाल सिंह का अंतिम संस्कार शुरू हो चुका है। आनंदपाल सिंह की देह का पार्थिव देह को मुखाग्नि दी जा चुकी है। आपको बता दें कि नागौर के सांवराद में कल जो तनाव हुआ था, उस तनाव के बीच में हालात अब लगातार बदलने की कोशिश सरकार और प्रशासन की ओर से की जा रही है। मानवाधिकार आयोग ने इस पर संज्ञान लिया और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे के भीतर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी करने की बात कही थी। वरिष्ठ सहयोगी मनु शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनु, आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो पूरी तस्वीर है उसमें मानवाधिकार आयोग का एक अल्टीमेटम था जिसमें 24 घंटे की बात की गई थी। कल शाम को ये नोटिस जारी किया गया और आज शाम को दाह संस्कार हुआ। तो क्या उसी नोटिस को ध्यान में रखते हुए आज शाम का वक्त चुना गया? ठीक है, सुनिए, सरकार की एक पूरी रणनीति थी जिसके तहत काम किया और उसके अंदर सफलता भी मिली है सरकार को कि जो 20 दिन से आनंदपाल का अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा था, आज उसका अंतिम संस्कार होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुछ ही देर के अंदर ये पूरी भी हो जाएगी। सरकार ने एक रणनीति बनाई जिसके तहत कल रातों रात एक मानवाधिकार आयोग की ओर से एक नोटिस जारी हुआ जिसके अंदर साफ तौर पे परिवार को एक समय दिया गया, निर्धारित समय। उसके बाद आज वहां एडीजी ने पहुंच करके इसको तामील करवाया, नहीं लिया परिजनों ने, लेकिन सरकार ने इस मामले में सख्ती का रुख अपनाने की पहले से ही सोच ली थी। कल की घटना के बाद में सरकार को लग गया था कि हालात बिगड़ सकते हैं, इसी के चलते अधिकारियों को भी सख्त रहने के निर्देश दिए गए थे। और जो आज दिन भर के अंदर जो गुलाब चंद कटारिया गृह मंत्री थे, उनकी 2-3 बार मीटिंग भी हुई, मुख्यमंत्री के साथ में डीजीपी की भी मीटिंग हुई। इसमें यही तय किया गया किसी भी तरीके से इस मामले को सॉल्व किया जाए और उसके परिवार को मानवाधिकार के नोटिस को निश्चित तौर पर मामला तूल पकड़ता हुआ जा रहा था मनु, लेकिन एक सवाल यहाँ पर निकल कर आया है इस पूरी तस्वीर के बीच में।
जो डीजी जेल जिनका जिक्र आपने किया कि कल वो पहुंचे थे और इस पूरे मामले में मध्यस्थता की कोशिश उनकी तरफ से की गई, आज वही वो शख्स थे जो कि मानवाधिकार आयोग का नोटिस लेकर परिजनों तक पहुंचे, तामील कराने की कोशिश की। जब परिजनों ने एक्सेप्ट नहीं किया तो उसे दीवार पर चस्पा किया गया और फिर भी समझाइश की कोशिश करीब दोपहर से लेकर शाम तक चली। तो ऐसे में अजीत सिंह की भूमिका इस पूरे प्रकरण में सरकार की ओर से उनका चुनाव कितना आप इसको अहम मानते हैं? बिल्कुल अजीत सिंह की नई भूमिका, इसके अलावा अन्य जो इनके समाज के जो आला अफसर थे उन लोगों की भी वहां पर तैनातगी की गई थी। जयपुर से भी जो बड़े अफसर थे प्रशासनिक स्तर के, उन लोगों को भी वहां पर भेजा गया था, जिसमें रीपा से 2 ऑफिसर्स को भेजा गया था, जेडीए से बड़े ऑफिसर्स को भेजा गया था। उन तमाम ऑफिसर्स ने इसके अंदर भूमिका निभाई है और अजीत सिंह शेखावत को तो खास तौर से सरकार ने भेजा इसलिए था, किसी भी रूप में वो जाकर के उनके समाज के लोगों को समझा सकते हैं, परिवारजनों को समझा सकते हैं। कल की घटना जो हुई वो एक सामाजिक जो नेता थे उन लोगों ने वहां पर जिस तरह के भाषण दिए उसके बाद में इस तरह के हालात हुए, लेकिन ऐसे हालात के बावजूद अजीत सिंह शेखावत ने आज जो वहां पहुंच करके परिवार के बीच में समझाइश की है, उसके बाद में सरकार को जरूर इस मामले में राहत मिली और उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इसके अलावा कहना पूरे चाहेंगे प्रकरण में दरअसल पुलिस की भूमिका काफी नेगेटिव परिजनों के सामने थी। ऐसे में जयपुर से उनको अजीत सिंह को भेजा जाना और जो उनकी इमेज है एक डाइल्यूट ऑफिसर के रूप में वो पहचाने जाते हैं, तो क्या उन्हीं के कारण मुमकिन हो पाया या फिर सरकार की जो रणनीति जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि लगातार इसको फॉलो किया गया, कल जो तनाव हुआ उसके बाद जिस तरह से मामला तूल पकड़ रहा था उन हालात के बीच में? देखिए अश्विनी, इसमें बताना चाहेंगे जो सामाजिक नेताओं को जो डिटेन किया गया कल रात से ही, कल जो घटना हुई थी वहां पर शाम को, उसके बाद में ही सामाजिक जो नेता थे इन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेना शुरू कर दिया था। किसी को नजरबंद कर दिया गया था रात को, तो सुबह तक तो इन नेताओं को पुलिस ऑफिसर्स ने बिल्कुल डिटेन कर दिया था। आज इनके बड़े नेताओं की यहाँ जयपुर के अंदर हिरासत में लेकर के दूसरे थानों में रखा गया। दूसरे तरीके से जो दबाव की रणनीति बनाई गई कि जो कल की घटना हुई उसके विरोध में वहां पर जो एफआईआर दर्ज कर गई इन नेताओं के खिलाफ में, तो पूरा एक दबाव बनाया सरकार ने और आज जो दबाव बना करके इसके बाद जो हालात पैदा किए हैं, जिसके बाद में परिवार को भी इस बारे में एग्री किया गया कि इस तरीके से वो मान जाएं और वहां पर जो अजीत सिंह शेखावत ने जाकर के भूमिका निभाई, वहां पर बातचीत की परिवार के साथ में, पूरे गांव वालों को भी कहा गया है कि वो भी साथ में रहें, 1 घंटे की डील दी गई है। ये सारी रणनीति पहले से सरकार ने पूरा तैयार कर लिया था कि इस तरह के हालात हो सकते हैं और क्या बातचीत की जा सकती है। समझौते की जो बातचीत चल रही थी अभी उसका खुलासा नहीं हो पाया, क्योंकि सरकार ने कल ही ये तो आश्वासन दे दिए थे कि उनकी कुछ मांगों को मान लिया जाएगा। सीबीआई की मांग की जो खास तौर से बात चल रही थी उसके ऊपर सरकार ने कल भी मना कर दिया था और आज भी सरकार की तरफ से जो बार बार में गुलाब चंद कटारिया जो प्रमुख गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया था कि वो पुलिस के खिलाफ में, अपनी पुलिस के खिलाफ में जाकर के सीबीआई की जांच के लिए नहीं कह सकते हैं। कोर्ट में जाकर के परिवारजन लगाए, वहां से अगर आदेश आते हैं तो वो आगे देखा जाएगा। केविएट पहले से लगा दी गई थी हाई कोर्ट के अंदर कि अगर किसी तरह की परिवार की तरफ से कोई याचिका दायर होती है तो उस मामले में सरकार को पहला सुना जाए। तो पूरी रणनीति के साथ में इसको पूरा अंजाम दिया गया है और उसके अंदर सरकार को राहत मिलती नजर आ रही है। जी मनु, तमाम तस्वीर आपने यहाँ पर बयां कर दी। अब प्रदेश में क्या स्थिति होगी? जो हालात बिगड़े हुए हैं, क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए हालात को नियंत्रण करने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला, पुलिस का अमला पूरा चाक चौबंद है, क्योंकि पुलिस को पूरा समय मिला है इसके लिए। पूरी सब जगह इस तरह के मैसेज पहले से कर दिए गए हैं कि अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। जहां पर समुदाय विशेष के लोग ज्यादा रहते हैं, समाज के लोग ज्यादा रहते हैं, उन लोगों को, वहां के पुलिस अधिकारियों को पहले से अलर्ट कर दिया गया है। सरकार को और पुलिस को पूरा टाइम मिला है इसके लिए। उन लोगों ने पहले अपनी रणनीति तैयार करके पूरी व्यवस्था करके इसको अंजाम दिया है। इसके अलावा जो समाज के जो नेता थे उन लोगों को अभी तक हिरासत में ले रखा है, अभी आगे भी उनको रखा जा सकता है, जिससे कि किसी तरह का उनकी तरफ से कोई मैसेज ना जा सके, समाज के लोगों को किसी तरह के भड़काऊ भाषण उनकी तरफ से ना सके, कोई बयान वो लोग जारी ना कर सके। वो सारी सरकार ने एक तरीके से उनके ऊपर दबाव बनाने की पूरी रणनीति बना रखी है और हालात अभी 1-2 दिन के अंदर ठीक हो सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनु और तमाम चर्चा के लिए आपका। फिलहाल जो बड़ी खबर है सांवराज से यही है कि आनंदपाल सिंह के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सांवराज गांव में कुछ खास करीबी परिजनों के बीच में अंतिम संस्कार की इस प्रक्रिया को निभाया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। कर्फ्यू में हालांकि ढील की बात की जा रही है, लेकिन बाहर से किसी के गांव में दाखिल होने पर यहां पर पाबंदी है। सरकार ने पूरे रणनीतिक तौर पर इस काम को अब अंजाम दिया है।